नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम फर्स्ट, जिसका अध्याय है 26वां, जिसका नाम है समसामयिक संस्कृत साहित्यम। यानी जो वर्तमान जो आधुनिक जो संस्कृत का साहित्य है, जो वर्तमान में जो लिखा जा रहा है, उस संस्कृत साहित्य के विषय में आज की कक्षा के दौरान हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि प्राचीन काल से संस्कृत में बहुत से साहित्य लिखे गए और आज तक लिखते आ रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे, जिनमें चाहे कालिदास के काव्य हों, चाहे उनके नाटक हों, भास का हो, अश्वघोष का हो, माघ के हों, ये सब हमने जाना। जो वर्तमान में लिखे जा रहे हैं, जो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, इस साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो वर्तमान में जो साहित्य लिखे जा रहे हैं और जो लिखने वाले हैं और जो साहित्य उन्होंने लिखा है, उसके विषय में आज की कक्षा के दौरान जानेंगे, जिसमें गद्य काव्य हो, चाहे पद्य काव्य हो, चाहे महाकाव्य हो, चाहे नाटक काव्य हो, चाहे मुक्तक काव्य हो, चाहे जो है एकांक नाटक हो, इन सब को किसने, जो वर्तमान में कौन लिख रहा है और उन्होंने क्या नाम इनको दिया, इसके विषय में जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज के कक्षा को। इस अध्याय 26वें का भाग फर्स्ट आज की कक्षा के दौरान हम जानेंगे। इसको हम भाग 3 में पढ़ेंगे, आज भाग फर्स्ट, और फिर आगे के कक्षाओं में भाग सेकंड और थर्ड को जानेंगे। कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम चैव संस्कृति। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो संस्कृति और एक संस्कृत, है ना। ये दो प्रतिष्ठाएं हैं भारत की, संस्कृति और संस्कृत। साहित्यम समाजस्य प्रतिबिंबम भवति। समाज का जो प्रतिबिंब होता है, जो दर्पण होता है, जो आईना होता है, वो क्या होता है? साहित्य होता है। संस्कृत भाषा शाश्वती भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा शाश्वत भाषा है, प्राचीन काल से चलती आ रही है, ऐसी भाषा है। अतः अस्याम सर्वदा एवं साहित्य रचना अभवत। इसलिए इसमें हमेशा साहित्य रचना हुई। भवती भविष्यति च, होती रहेगी और हो रही है। यानी इसमें रचनाएं हुई है, हो रही है और होती रहेगी। संस्कृत साहित्य भागीरथी अविच्छिन्न रूपेण सततम। संस्कृत जो साहित्य है वो भागीरथ के रूप में अविच्छिन्न रूपेण, बिना किसी व्यवधान के बहता रहने वाला है। सततम बहती, हमेशा बहने वाला है। यथा प्राचीन काले संस्कृत रचना अभवत। प्राचीन काल में साहित्य रचना अभवत, साहित्य रचनाएं हुई। तथे वर्तमान काले भी संस्कृत साहित्य से ग्रंथानाम रचना क्रियते। वर्तमान काल में भी संस्कृत साहित्य की ग्रंथों की रचना की जा रही है। संपूर्ण भारते कवयः संस्कृत साहित्य निर्माणे संलग्ना सन्ति। संपूर्ण भारत के जो कवि हैं वो संस्कृत साहित्य के निर्माण में लगे हुए हैं। गद्यम पद्यम रूपकम सर्वेषु एव साहित्य रचना उपलब्धते। चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे नाटक हो, ये सभी संस्कृत साहित्य रचनाएं उपलब्ध है। कहा गया अस्मिन् पाठे समसामयिकी संस्कृत साहित्यम किम वैशिष्ट्यम काच नूतना प्रवृत्तिया इति पठिष्यामः। हम आज की कक्षा में, आज के इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जो समसामयिकी संस्कृत साहित्य है, जो वर्तमान में जो संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी नवीन प्रवृत्तियां हैं, ये सब चीज हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो कहा गया है कि संस्कृतम अखिल भारतीय भाषा। संस्कृत संपूर्ण भारत की भाषा है। यत साहित्य वर्तमान काले लिखित तत् समसामयिकी साहित्य। जो साहित्य वर्तमान में लिखा जा रहा है वही साहित्य का कहलाता है समसामयिकम साहित्य। भारतस्य स्वतंत्रता प्राप्ते अनंतरम प्रभुत्वम संस्कृत साहित्य विरचितम अस्ति। भारत में स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई तो उसके बाद प्रभुत्वम संस्कृत साहित्य, बहुत सारा, है ना, उस लगातार संस्कृत साहित्य लिखा जा रहा है। अस्मिने साहित्य पुरातनानाम सर्वासाम विधानाम पालनम क्रियते। और जो साहित्य लिखा जा रहा है इसमें जो पुरानी जो विधियां हैं, जो पुरातन जो साहित्य है उनमें जो विधियां बताई गई है उनका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है।
महाकाव्यानि महाकाव्य, चाहे खंड काव्य हो चाहे गद्य काव्य हो, कथा नाटक मुक्त काव्य सर्वाणि एव काव्यानि लिखितानि। चाहे महाकाव्य हो चाहे खंड काव्य हो चाहे गद्य काव्य हो चाहे नाटक हो चाहे मुक्तक काव्य हो, ये सारे जो काव्य है ये सारे लिखितानि सन्ति, लिखितानि काव्यानि लिखितानि सन्ति, काव्यों को लिखा जाता है। काश्चन नूतन प्रवृत्तियां अपनी संस्कृत साहित्य आगता यथा एकांकी नाटक, कुछ नवीन प्रवृत्तियां भी इसमें आई, संस्कृत साहित्य में नवीन प्रवृत्तियां भी आई, जैसे एकांकी नाटक। एकांकी नाटक हालांकि भास के जो 13 नाटक हैं जिनमें महाभारत मूलक जो नाटक है ना, उनमें जो है एक को छोड़कर बाकी जो 5 है वो सारे एकांकी माने गए हैं। मुक्तक काव्य हो गया जो स्वतंत्र होता है, जो है स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है, गद्य पद्य जो है इनकी नहीं होती। सूडो कविता हो गई, हाई को कविता हो गई, ये सारे जो है इनमें नवीन प्रवृत्तियां हुई है। सूडो जो कविता है जापान देश है प्रचलित है, जापान देश में प्रचलित है। साहित्यिक विधा अस्ति, जापान देश में प्रचलित साहित्यिक विधा है। यश्याम अति न्यूने शब्दे भावानाम अभिव्यक्ति क्रियते, जिसमें बहुत कम शब्दों में भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। हाइको कविता ये तो हो गई सूडो कविता, और जो हाइको कविता है वो पंक्ति द्वेन पंक्ति त्रेण व भावानाम, ये जो है हाइको जो कविता है, कविता में 2 या 3 पंक्तियों में अपने भावों की अभिव्यक्ति। सूडो भी संक्षिप्त में लिखा जाता है जापान में, और हाइको भी वहीं का ही है, इसमें 2-3 पंक्तियों में अपनी अभिव्यक्ति की जाती है। मुक्तक काव्य, मुक्तक का मतलब ये होता है जो स्वतंत्र हो वो काव्य क्या कहलाता है, मुक्तक काव्य रहता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो लिखा जाए जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। संस्कृत काव्य साहित्य प्राय छंदोबद्ध है, संस्कृत जो काव्य जो साहित्य है वो कैसा है, छंदोबद्ध होता है, लयबद्ध होता है। अत्र पद्य वर्णानाम संख्या लघु दीर्घ वर्ण क्रम निश्चितम भवति, यहाँ पद्यों की वर्ण की संख्या कितने वर्ण है, क्योंकि उससे तो हम छंद निकाल पाएंगे, है ना। जैसे मान लो 8 वर्णों का है तो 8 वर्णों वाला छंद हम करेंगे, अनुष्टुप छंद। यदि मान लो 11 का है तो इंद्र बज्रा उपेंद्र बज्रा उपजाति, 12 का है तो वंशस्त्र, 17 का आ जाए तो जो है मंदाक्रांता हम कह सकते हैं, शार्दूल विकृता हम 19 वर्णों का हो जाएगा। तो ऐसे है, तो निश्चित वर्णों की संख्या, लघु दीर्घ वर्ण है ना, लघु गुरु हमने देखा निश्चित होते हैं जिनको वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। जो जिनमें वर्णों के आधार पे किया जाए वो वार्णिक, और मात्राएं जिनमें गनी जाए वो मात्रिक। मात्रिक एकमात्र छंद है आर्य छंद। ठीक है, अथवा मात्राणाम संख्या निर्धारित, मात्रों की संख्या से मात्रिक छंद, और ये कौन सा होता है, आर्य छंद। ठीक है, और वार्णिक छंद तो बहुत सारे के हैं, अनुष्टुप छंद, इंद्र बज्रा उपेंद्र बज्रा उपजाति जो है मंदाक्रांता, इसके अलावा जो है वसंत लेका, मालिनी, शार्दुल विकृताम, स्त्रकधरा, हरिणी, ये बहुत सारे के हैं। ठीक है, और मात्रिक छंद एकमात्र आर्य छंद है। आधुनिक काले केचन कविया भावानाम प्रावल्यम लय प्राधान्यम मनसी कृत्वा काव्यानि रचन्ति। आजकल क्या करते हैं कुछ कवि जो है भावों की प्रबलता, लय प्रधानता अपने मन में करके ही जो है काव्य की रचना कर देते हैं। तानी मुक्तक छंदसी कथ्यते, उनको मुक्तक छंद कहते हैं, यानी छंदों को इतना विशेष, क्योंकि लयबद्धता इनको अपने उसमें डालकर कर देते हैं, उनको मुक्तक छंद है। मुक्तक काव्येषु प्रत्येक पद्य स्वतंत्र है, मुक्तक काव्य में जितने भी पद्य लिखे जाते हैं वो सारे पद्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पद्य का मतलब श्लोक जो हम कहते हैं सामान्य भाषा में। एकांकी नाटकानी, एकांकी एक अंक वाला नाटक है ना, एकांकी कहलाता है, एक ही अंक हो जिसमें, ऐसा नाटक। ठीक है, नाटक में 5, 3, 7, 10, 15 अलग अलग अंक होते हैं, तो एक अंक वाला जो नाटक होता है एकांकी। एतेषु नाटकेषु एक एव अंकः भवति, इसमें एक ही अंक होता है। अत्र विविधानि दृश्यानि भवन्ति, बहुत सारे दृश्य होते हैं। इदानी विद्यालयेषु प्राय एकांकी नाटकानां मंचनम भवति, आजकल विद्यालयों में जो है, इस समय विद्यालयों में जो है एकांकी नाटक किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है। यह एकांकी नाटक के विषय में था। ठीक है, ये एकांकी नाटक था।
तो एकांकी देखा हमने और मुक्तक काव्य देखा। बाकी जो है इसके जो महाकाव्य है, गद्य काव्य है, रूपकों में और भी जो भेद है, इनको हम आगे की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।